निम्बू आ गई तू? ये क्या? कितने सारे फल? निम्बू, घर में कितने सारे फल पड़े, और फल लाने की क्या जरूरत थी? मुझे फ्रेश फ्रूट्स चाहिए थे। क्यों? भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए। निम्बू, तेरी तबीयत ठीक है ना? मतलब नौकरी जाने का इतना शौक ले लिया तूने? नहीं मासी, मुझे उनसे कुछ खास बात करनी है। चलो चलो। मासी, अकेले में। भगवान, कम से कम इस निम्मो का दिमाग ठीक रखो। क्या है ना, इस घर में सिर्फ दो ही सयाने लोग हैं ना, एक निम्मो और दूसरी आप तो जानते ही हो। खुश तो बहुत होगे ना आज तुम, कि जो लड़की तुम्हारा प्रसाद खा लिया करती थी वो आज खुद आकर अपने हाथों से तुम्हें प्रसाद चढ़ा रही है। लगा ना जोर का झटका धीरे से, बिल्कुल कांता मासी की तरह। वैसे अच्छा ही हुआ कि तुमने मेरी जॉब छुड़वा दी। थैंक यू सो मच, क्योंकि ना अब किसी के ऑब्लिगेशन में रहने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी की इंसल्ट सहने की। और तो और विक्रांत सर को देखकर फीलिंग्स को भी नहीं मानना पड़ेगा। वैसे मुझे पता है इस बार भी तुम मेरा कुछ बुराई करना चाहते थे, पर अनफॉर्चुनेटली इसमें मेरा ही भला हो गया। सो थैंक यू सो मच एंड एंजॉय योर फ्रूट्स। हेलो। हाँ निमो, नैना बोल रही हूँ। हाँ नैना बोल। वो मैं कंपाउंड में हूँ विक्की के साथ। विक्की तुमसे कुछ बात करना चाहता है, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर आओगी? एक दिन में सब क्या हो गया नेमो? अगर मैं यहाँ होता तो शायद बात को इतनी बढ़ने नहीं देता। वो सर, उस बारे में बात करने का क्या फायदा? जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। ये नौकरी चली गई तो क्या हुआ, दूसरी मिल जाएगी। और वैसे भी आपको मुझसे छुटकारा तो मिल ही गया। अब आपको एक्स्ट्रा शर्ट लेकर घूमने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। There won't be any mess in the office. आपको एक अच्छी पीए मिल जाएगी। पर सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप उसे अपनी मेरिट पे नौकरी देना, कोई सिफारिश वाली नहीं। प्लीज नाउ डोंट एम्बैरेस मी, ओके प्लीज। मैं जानता हूँ हम सबका बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन I wanted to ask you for a favor. नेमो, अगर इस घर में नैना के बाद मुझे कोई जानता है तो वो तुम हो। और मैं नहीं चाहता कि इस सब को लेके तुम्हारी फैमिली को मेरे लिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। सर, आप बेफिक्र रहिए, आपके और नैना के रिलेशनशिप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू नेमो, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर ऑल दिस। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम कुणाल को गलत समझो। नेमो देखो, वो दिल का बिल्कुल। सर प्लीज सर, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। जो बातें मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती उसकी हम बातें ही क्यों करें? लेकिन नेमो देखो, कुणाल ने उस लड़के की और उसकी फैमिली के पैसे भेजे। ये देखो तुम। पैसे? हर चीज पैसों से नहीं तोड़ी जाती। वैल्यू नाम की भी कोई चीज होती है। मैं तुम्हें कैसे कन्विंस करूं नेमो? नेमो देखो, हर चीज का हल निकल सकता है अगर तुम चाहो तो। सब कुछ ठीक हो सकता है, बस एक बार सब कुछ भुलाकर कुणाल और मैम से माफी मांग लो तो। माफी? सर, पहले उनसे जाके कहिए कि वो सब लोगों से माफी मांगे जिन्हें वो बेघर करना चाहते थे, फिर मैं उनसे माफी मांगूंगी। गुड नाइट सर। एनीवे नैना, क्या तुम ये चेक उस लड़की की फैमिली को दे दोगे? अगर मैं गया तो शायद वो इस बात का गलत मतलब निकाल सकते हैं। जस्ट गिव इट टू देम प्लीज। क्या हुआ? तुमने क्या कहा निम्मो को? तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि वो उनसे जाके माफी मांगेगी? साइकिल्स सिर्फ निम्मो को ही नहीं, तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। मतलब? स्वाति जिस चैनल में काम करती है वहां भी साइकिल्स का ही फाइनेंस लगा हुआ है, और तुम जिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जीतना चाहती हो उसे भी वही स्पॉन्सर कर रहे हैं। आई एम जस्ट बीइंग प्रैक्टिकल, ओके? नैना, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? You should have seen कांता मासी। प्रीत सहगल की उन्होंने क्या बैंड बजाई आज। और वो बेचारी बुढ़िया कुछ बोल भी नहीं पाई। You know, वहाँ पूरा मीडिया था। But seriously निम्मो, you did a great job। और उस ग्रेट जॉब के चक्कर में निम्मो की जॉब चली गई। So what? Why should she worry? अब तो इसका फोटो भी अखबार में छप गया है। एक आम लड़की लक्ष्मीपुरा चौल के हजारों लोगों के लिए सहगल्स को चैलेंज करती है। अब तो इसे नौकरी यूं मिलेगी। हाँ, उसे अगर जॉब नहीं मिली तो विक्की ने तो कहा ही है कि कुणाल को सॉरी बोल देगी तो जॉब मिल जाएगी। सॉरी? मैं क्यों उनसे सॉरी कहूँ? तुम भूल गई नैना, उन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया है।
और वैसे भी उन्हें हमसे माफी मांगनी चाहिए। वो क्यों सॉरी कहेंगे? तो निम्मो क्यों जाएगी? हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए। निम्मो, तेरी जॉब उनके हाथ में है और स्वाति तेरे चैनल को वो फाइनेंस कर रहे हैं। मेरा मॉडलिंग भी वही स्पॉन्सर कर रहे हैं। देख, जिन लोगों के घर बर्बाद हो गए वो तो फिर से बन जाएंगे, पर एक बार मेरी ड्रीम्स टूट गई तो वापस नहीं आएंगी। तुम्हारा ड्रीम तुम्हारी बहन की सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? लाइफ किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट के रिजल्ट के लिए रुकती नहीं है। यू विल गेट इनफ चांसेस टू प्रूव योरसेल्फ। हाँ नैना, लाइफ वुड स्टिल गो ऑन। पर अगर मैंने उनसे माफी मांग ली तो पापा के सिखाए हुए सेल्फ रिस्पेक्ट एंड वैल्यू सब चले जाएंगे। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट, इसी निम्मो ने अपना गुल्लक तोड़कर तेरे को पैसे दिए थे अपनी फोटोशूट के लिए। स्वाति चुप बैठो ना। नहीं, उसे पता होना चाहिए वो क्या कह रही है। अपने करियर पर ध्यान देना जरूरी है, लेकिन परिवार करियर से पहले आता है। नैना, एक बात हमेशा याद रखना, क्या वो अगर आज हमारे हालात ठीक नहीं है पर हम फिर भी एक दूसरे के साथ हैं एंड विल ऑलवेज बी टुगेदर। आई एम सॉरी निम्मो। आनंद, काफी लेट हो चुका है, चलो सो जाओ। सुनते हो आनंद, क्या कर रही हो? सब छोड़, अब सो जाओ ना। ठीक है, तो जा। क्या हुआ, परेशान हो? यही नीता, मैं इस महीने का खर्चा देख रहा था। नीता, तुम जानती हो हर महीने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खर्चा होता रहता है। आज की तारीख में हमारा घर सिर्फ तुम्हारी कमाई और स्वाति की सैलरी पर चलता है। निम्मो की नौकरी रही नहीं और कैंडी है जो सेटल नहीं हो रहा और वल्लभ का भी कुछ काम नहीं हो रहा। बी पॉजिटिव आनंद, अब तक घर का सारा खर्चा तुम्हारी कमाई पर तो होता था, अब तो मैं कमाने लगी हूँ, स्वाति की भी सैलरी आती है। एंड यू डोंट वरी, कुछ ज्यादा खर्चा आ गया तो मैं हूं ना, यहाँ वहां करके मैं संभाल लूंगी। कम ऑन, ट्रस्ट मी, अपनी बीवी पर विश्वास रखो प्लीज। नीता, तुम पर विश्वास है तभी तो हमारा घर चल रहा है। और सुनो, कुछ इमरजेंसी आई तो तुम्हारा पीपीएफ है और ये अपना इतना बड़ा घर भी तो है। नाउ स्टॉप वरिंग, ओके? चलो सो जाओ, बहुत लेट हो चुका है। कैसे नींद आएगी मुझे? डन फंड के पैसे और ये घर दोनों, कहीं मुझसे बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो गई? आनंद भाई, कैंडी, अरे निम्मो आ जा, ब्रेकफास्ट ठंडा हो जाएगा। अब मुझे देर होगी, आप लोग शुरू हो जाइए। केतकी, उन्हें शायद पता चल गया क्या तुमने नाश्ता बनाया। कांता बहन, कोई बात देखो ना कैसे करते हैं। आजा आजा, जल्दी जल्दी। नैना, हाँ, पहले तू ब्रेकफास्ट कर ले, तुझे रिहर्सल में जाना है ना, लेट हो जाएगी। वैसे भी मैं तो घर पर ही हूँ ना। तुम कहाँ घर पर हो? तुम्हें भी तो जाना है। मुझे कहाँ जाना है? ला 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 ला, कभी खुशी कभी गम, तररम बम बम, हंसो और हंसाया करो। पापा बताओ क्या हुआ? क्या बात? अरे निम्मो बेटे, तुम्हें भी तो जाना है आज 10 बजे नई जॉब के इंटरव्यू के लिए। हाँ? अरे भाई, जॉब के इंटरव्यू की सिल्वर जुबली मना ली तो क्या हुआ? अभी बाकी आने वाले 25 इंटरव्यू के लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। थैंक यू पापा, थैंक यू। वो क्या है ना पापा, मैं थोड़ी डिप्रेस हो गई थी। मैंने सोचा फिर से जॉब मिलेगी या नहीं, पर आपका एंथुसियाज्म देखकर मुझ में फिर से एनर्जी आ गई। अब मुझे 100 इंटरव्यू देने पड़ेंगे ना, फिर भी निम्मो नहीं थकेगी। ये हुई ना आनंद माथुरिया के बेटे जैसी बात। निम्मो बेटे, ये स्ट्रगल जो है ना, वो ही हमारी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाता है। बेटे, हमारे जैसे हजारों लोग हैं जो एक छोटा सा काम, एक नौकरी पाने के लिए पूरी जिंदगी बिता देते हैं और कभी कभी ये काम पूरा भी नहीं कर पाते, मगर फिर भी भगवान ने हम जैसे लोगों के दिल में एक ऐसी खास चीज दी है जो हमें अमीर से अमीर लोगों से भी अमीर बना देता है। जानती हो वो चीज क्या है? हो आशा। हाँ, गुप्ता जी की वाइफ। मैम, लक्ष्मीपुरा चौल के लोगों को फिलहाल तो स्टे ऑर्डर मिल गया है, लेकिन उनका केस वीक है, इसीलिए आज नहीं तो कल वो जमीन हमें ही मिलेगी। I know that. आप डिजाइन पे काम शुरू कीजिए। और हाँ,
मैंने उस फार्म की जमीन के बारे में बात की थी, आसपास की जमीन जो थी, उसका क्या हुआ? फार्म हाउस के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा सा घर गिरवी है, मथुरिया विला। काफी बड़ा एरिया है और आसपास की जमीन तो मेरी है। मथुरिया विला? जी, वो उसी लड़की का घर है जिसकी फोटो कल अखबार में छपी थी। आपके अगेंस्ट में जितनी जल्दी हो सके मुझे वो घर चाहिए। आपको मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी। यूं समझिए मैडम, वो घर आपका हो ही गया। मेक अ चेक फॉर 1 लाख फॉर मिस्टर भगवान जी भाई। मिस्टर भगवान। थैंक यू मैडम। यू कैन गो नाउ। थैंक यू मैडम। आपने मुझे बुलाया आनंद भाई? हाँ वल्लभ, वो भगवान जी भाई से बात हुई, हमने जो शेयर्स खरीदे थे उसका हुआ क्या? अरे आनंद भाई, शेयर बाजार इस वक्त तेजी में है। कल जब बाजार बंद हुआ ना, तब हमारे शेयर के दाम डबल हो चुके थे। बस तो उन्हें कहो कि शेयर्स बेच दे। अरे आनंद भाई, भगवान जी भाई कहते हैं कि अभी बेचना ठीक बात नहीं है। हमारे शेयर के दाम और बढ़ेंगे और जब बढ़ेंगे तब बेच देंगे। तब बेचूं जोश। हेलो। कसब हो गया वल्लभ भाई, एक ही दिन में शेयर मार्केट 70% टूट गया। हमने जो शेयर खरीदे थे अब उसकी कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं रही है। क्या क्या हुआ वल्लभ? क्या हुआ? आनंद भाई, हमारे शेयर्स के दाम गिर गए आनंद भाई। क्या? तुम भगवान जी भाई से कहो कि अभी ना अभी कुछ करे। मैंने कहा आनंद भाई, भगवान जी भाई से बात की, लेकिन वो कह रहे हैं कि देखते हैं अगर कुछ हो सकता है तो। देखते हैं का मतलब क्या हुआ? वल्लभ, तुम जानते नहीं हमारी जिंदगी भर की कमाई हमने लगा दी है इसमें। मेरे प्रोविडेंट फंड के पैसे गए तो गए, ये घर नहीं वल्लभ, ये घर नहीं रहा ना तो हम रास्ते पे आ जाएंगे वल्लभ। आनंद भाई, मुझे लगता है हमें घर में सबको बता देना चाहिए। चलिए। आपने बताने में बहुत देर कर दी काका। निम्मो, वो मैंने सब कुछ सुन लिया है काका। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये सब कुछ गैम्बलिंग है, मगर फिर भी आपने उस भगवान जी भाई की बात मानी। भगवान जी भाई के लिए सिर्फ एक मकान है, मगर हमारे लिए ये घर है। इतना बड़ा डिसीजन आपने सोचे बगैर कैसे ले लिया? मैंने सोचा कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहती काका। हम अभी के अभी भगवान जी भाई के पास चलते हैं और मैं उनसे बात करूंगी। चलिए काका। लेकिन बेटी, तुम्हारे पापा और चाचा ने अपनी मर्जी से ये घर गिरवी रखा था। अब अगर उनके शेयर डूब गए तो इसमें मैं क्या करूं? मुझे सारे शेयर्स के दाम अभी देखने हैं। आप लोगों ने मेरे ख्याल से ये ठीक कह रहे हैं निम्मो। हो गई शांति? अरे बेटी, शेयर बाजार में इतने बरसों से टिके हैं सिर्फ हमारी ईमानदारी की वजह से। चलिए काका। बेवकूफ, 6 महीने पहले का स्टॉक चार्ट दिखा दिया है, फिर भी पता नहीं चला इन लोगों को। मिडिल क्लास लोग पैसे डूब जाने के डर से बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। काका, मैंने आपसे कहा था भगवान जी अच्छे इंसान नहीं है, उनकी बातों पे भरोसा मत कीजिए। पर आई एम सॉरी निम्मो, मुझसे गलती हो गई। काका, आपकी इस गलती की वजह से हम अपना घर खो बैठेंगे। पापा ने दिन रात मेहनत करके तिनका जोड़ के ये घर खड़ा किया है, और आज आपकी वजह से ये तिनके मुझे बिखरते नजर आ रहे हैं। पापा का सर शर्म से झुक जाएगा। आप सोचिए तो सही, कहां जाएंगे हमसे अगर वो घर छीन लेंगे तो? आपने भी ना काका।
Yes, who? Oh, put him on the line. Yes, I do want to speak to him. कांग्रेचुलेशन मैडम, आपका काम हो गया। Oh, that's good news. चौल नहीं तो कोई बात नहीं, पर अब मैं उस घर को तोड़वा के अपने कंस्ट्रक्शन का काम तो कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बस कुछ ही दिनों की बात है, यूँ समझिए वो जगह आप ही की हो गई। सिर्फ मेरी कमीशन का ख्याल रखिएगा। Don't worry, जिस दिन मथुरिया परिवार बेघर हो जाएगा, उस दिन तुम्हें तुम्हारे पूरे पैसे मिल जाएंगे। इस निम्मो मथुरिया के परिवार को तो मैं रास्ते पर लाकर ही रहूंगी। मैम? No mayonnaise, only fruit. ओके मैम। रोटी गरम गरम। लोग कह रही थी, चलो 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 ये लो। और कुछ लाऊं? ना कहा ना। नीता, ये आनंद और वल्लभ आज हारे हुए जुआरे की तरह मुंह क्यों लटका के बैठे हैं? ए, केतकी, तूने कुछ जोक मारा क्या? You're too much, कांताबेन, हाँ? रहवा दो ना भाभी, कांताबेन का मुंह तो हमेशा चलता ही रहता है। अब बताओ ना, नैना के बारे में क्या बता रहे थे? बात यह है कि अगर थोड़े बहुत पैसे मिल जाते तो मैं अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर पाती। ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, बस 25-30 हजार हो जाए तो। 25-30 हजार कहाँ से लाए इतने सारे रुपए? पेड़ पे नहीं उगते रुपए। पूछो अपनी माँ से, बहनों से पूछो, इतनी सारी मेहनत करते हैं तब जाके 2 रुपए कमाते हैं। एक्सक्यूज मी डैड, मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी छोटे मोटे मॉडलिंग असाइनमेंट करके कमा लेती हूँ। क्या कमा लेती हो तुम? आनंद, अरे बच्चे। 1 मिनट कांताबेन, आप बीच में मत बोलिए। क्या कमाती हो तुम? हाँ, जितना कमाती हो उससे ज्यादा अपने मेकअप और कपड़ों पे खर्च करती हो तुम। कभी 1 पैसा दिया है घर में? 9 लोगों की फैमिली है हमारी। चला के देखो, बाद में पता चलेगा 25,000 रुपए क्या होते हैं। आनंद, इसे खाना छोड़ के मत जाओ। 1 मिनट, 1 पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें, सुना तुमने? संभल जाओ, अब भी वक्त है। ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट वॉन्टेस्ट हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के बस की बात नहीं है, बड़े लोगों के चोचले हैं ये सब। हाँ, और ये कॉन्टेस्ट जीत के तुम कौन सा बड़ा तीर मारने वाली हो? हाँ, आखिर में तो शादी करके किचन में ही जिंदगी बितानी है ना तुम्हारी। मैं और किचन? फॉरगेट इट डैड, किचन मेरी जगह नहीं है। बस, बहुत हो चुका तुम्हारा। बाहर आओ, हकीकत की दुनिया में आओ, आसमान से जमीन पर पैर रखो। ये सब ट्रेंडी कपड़े पहनने से, फैशन की बातें करने से तुम्हारी तकदीर नहीं बदलने वाली। नैना, सुनो सुनो मेरी बात। नैना, नैना, ए नैना, पापा, पापा प्लीज दरवाजा खोलिए। पापा, पापा प्लीज ओपन द डोर। पापा, देखा काका, आज पापा की क्या हालत हो गई है। पापा बिना वजह किसी को नहीं डांटते, पर आज आपकी वजह से